तो मैं आपको टीवी की बात बता रहा था कि जो ये वर्किंग टीवी होते हैं ना, जैसे आपने किसी टीवी को ऑन कर रखा है, उसमें कोई भी सीरियल वीरियल चल रहा है, तो आप अगर वहाँ पर एक छोटा सा पेपर लेके जाओगे तो वो पेपर उस टीवी स्क्रीन पे चिपक जाता था। इसके अलावा अगर आप अपने हेयर्स को करते हो, जैसे हमारे हैंड्स पे हेयर होते हैं हल्के हल्के, अगर आप उनको नज़दीक लेके जाते हो तो वहाँ पर भी टीवी की स्क्रीन जो है वो हेयर्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो कहाँ से आया है, वो आया है आपका मेन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज से। किससे आया है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी, जो फिजिक्स में यूज होंगी, राइट, जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे, क्यू से। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक या एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम कहते हैं क्यू आई थी। क्या है शॉर्ट ट्रिक, क्यू आई थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यू इक्वल टू आई और थी। ये इसका फॉर्मूला तैयार हो जाता है, क्यों आई थी। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसके कारण क्या क्या बनता है, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है, क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, या इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, या इलेक्ट्रिक वर्क होते हैं, राइट। यानी कि ये कुछ इलेक्ट्रिक एंड अदर इफेक्ट देता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि हम एक सिर्फ करंट से ही जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं। करंट से ही हमारा फ़ैन चलता है, करंट से ही हमारी एलईडी चलती हैं, करंट से जैसे हमारा अभी फ़ोन चल रहा है, राइट, करंट से हमारी जो है वो टीवी चलती हैं, एंड सो ऑन, कूलर वगैरह सब कुछ इसे चलते हैं। अब जैसे फ़ैन है, फ़ैन का काम क्या होता है, जलना। सही कह रहा हूँ ना, नहीं, फ़ैन का काम होता है घूमना, यानी कि रोटेशन। तो रोटेशन किसकी वजह से आएंगे, चार्ज की वजह से, क्योंकि आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी है। एलईडी का काम क्या होता है, जलना। तो यहाँ पर देखो ना, एक चीज़ तो जल रही है, जल का मतलब क्या है, रोशनी दे रही है, और दूसरी चीज़ क्या दे रही है हमें, एयर दे रही है। तो एयर किस फॉर्म में आ रही है, घूमने की फॉर्म में। आई मीन टू से कोई मैकेनिकल फोर्स बना है, और मैकेनिकल फोर्स का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण बना है। यानी कि चार्ज की एक और डेफिनेशन हो सकती है, हाँ मैं मानता हूँ कि चार्ज से ये भी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क भी होता है उनसे, लेकिन चार्ज से एक चीज़ और होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगेन एक डेफिनेशन आ जाती है चार्ज से ही, यानी कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ, राइट, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स, जो क्या करती है, डील्स करती है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक वर्क ड्यू टू द चार्ज एट अ रेस्ट, राइट, ड्यू टू द चार्ज एट अ रेस्ट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद डील विद इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वर्क बाय द चार्ज, या व्हेन अ चार्ज एट रेस्ट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये डेफिनेशन तो बुक की है, रटी रटाई भाषा होती है कि ऐसे ऐसे बोल दो, ये अच्छा लगता है, ये थोड़ा इंप्रेसिव होता है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इट्स अ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द, या विच स्टडी विद द, या विच स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन अ रेस्ट स्टेट। सिंपल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी कराता है किस स्टेट में, रेस्ट स्टेट में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, राइट। अब रेस्ट स्टेट में हमारे पास बहुत सारे फिनोमिना हो सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं। मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको देकर बता देता हूँ। एक बार फिर से सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक वर्क कह लो, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो, ड्यू टू द चार्ज एट अ रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं लिख देता हूँ, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of electric force या forces, electric field, right, and electric potential due to charges at a रेस्ट। देखो आ गया ना वर्ड, तो रेस्ट के कारण जो चार्जेस में जो है वो इस तरह के इफेक्ट आते हैं, जब चार्ज जो है रेस्ट में हो तो जो बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बनता है।
नाउ इट हैज़ अ मैनी फिनोमिना। अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी आपको जो समझ में आया वो सिर्फ इतना है, कुछ रेस्ट वर्ड है, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, कुछ ही। अब आते हैं अपनी जुगाड़ू भाषा पे और इस टॉपिक को अंदर तक समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स रेडी रहना भाई, ध्यान से, छोटी छोटी सी बातें हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जब भी आप किसी भी शर्ट को, जैसे हमारे पास कोई भी वोन की सिंथेटिक शर्ट है, राइट, आप इस शर्ट को रिमूव करते हो, चेंज करते हो, आप ड्यूटी से आए हो, चेंज करने वाले हो शर्ट को, तो जाहिर सी बात है जैसे ही आपने शर्ट को जो है वो टेक ऑफ किया तो आपकी शर्ट के अंदर से हल्की सी क्रैकिंग साउंड आएगी, यानी कि क्रैक से आपको जो है ऐसा लगेगा कि हाँ कोई पटाखे वटाखे से जो है वो टूट रहे हैं, हल्की फुल्की साउंड पैदा होगी। क्यों पैदा होगी? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा, राइट। इसके अलावा जो है आप टीवी स्क्रीन के पास अपने हाथ को लेके जाते हो तो वहां पर भी आपको एक क्रैकिंग साउंड आएगी। ये भी किसके कारण है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण है। दो एग्जाम्पल हो गए भाई, पहला, दूसरा। तीसरा एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आसमान में देखते हैं, जब मौसम ख़राब हो, जैसे बैड वेदर के कारण हवाएं चल रही हों, इसके अलावा पानी जो है वो गिर रहा हो, यानी कि रेन आई हुई हो, तो उस टाइम में आसमान से बिजली जो है वो कड़कती है, जिसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म, राइट। अब ये जो स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म जो ऊपर से गिर रहा है, ये किसके कारण गिरा? क्या ऊपर कोई बड़ा सा खंभा है भाई, जिसको हम दादाजी कहते हैं, जिसपे बहुत हाई वोल्ट का पोटेंशियल हो? क्या उससे लाइट जो है ऐसे आ रही है? नहीं। ये जो वोल्ट है ये 10⁻7 टू 10⁻9 वोल्ट का होता है भाई। और ये वोल्ट इतना खतरनाक होता है। ये कैसे बनता है? ये तीन तरीके से बनता है। अभी बताने जा रहा हूँ, पेज बदल लेता हूँ मैं।